आजकल ऑनलाइन दुनिया में खासकर बच्चों और किशोरों के लिए अपनी इज्जत और सुरक्षा बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हाँ, ये बात तो है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करें, खासतौर पर जब किसी की निजी तस्वीरें या वीडियोस बिना सहमति के फैला दिए जाते हैं। बिल्कुल। हमारे पास टेक इट डाउन ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा नाम के लेख से कुछ अहम जानकारी है। इसमें अमेरिका के एक नए कानून का जिक्र है जो शायद अभी प्रस्तावित है। हाँ, टेक इट डाउन एक्ट। हाँ, वही। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या चीज़ है और क्या भारत में भी ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है या ये यहाँ काम भी कर सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये जो अमेरिकी टेक इट डाउन एक्ट है, ये बेसिकली एक सरकारी ऑनलाइन सिस्टम बनाने का प्रस्ताव है। सरकारी सिस्टम? कैसा सिस्टम? नाबालिग या उनके माता पिता उन तस्वीरों या वीडियो की रिपोर्ट कर सकें जो बिना मर्जी के ऑनलाइन डाल दी गई हैं, मतलब आपत्तिजनक सामग्री। अच्छा, तो रिपोर्टिंग को आसान बनाने की बात है, पर रिपोर्ट करने के बाद क्या? मतलब क्या ये सिर्फ बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के लिए है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम? नहीं, यही इसकी खास बात है। ये कानून सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि वेबसाइट्स और यहाँ तक कि पोर्नोग्राफिक साइट्स को भी मजबूर करेगा कि वो रिपोर्ट की गई सामग्री को जल्दी हटाएं। अच्छा। हाँ, और अगर वे ऐसा करने में फेल होते हैं, मतलब हटाते नहीं हैं, तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसका मुख्य जोर जो है वो बाल यौन शोषण सामग्री, जिसे CSAM कहते हैं, और रिवेंज पोर्न यानी बदले की भावना से डाली गई सामग्री, इन पर है। ये तो सुनने में काफी सख्त कदम लगता है, पर क्या भारत में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि हमें भी ऐसी किसी व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, भारत में कुछ ट्रेंड्स तो वाकई चिंताजनक हैं। हाँ। ये रिवेंज पॉर्न का जो मामला है, मतलब किसी से बदला लेने के लिए उसकी निजी तस्वीरें या वीडियोस ऑनलाइन डाल देना, ये बढ़ रहा है। हाँ, ये सुनने में आता है काफी। और नाबालिगों, खासकर लड़कियों को ऑनलाइन तंग करना, उन्हें धमकाना, ये मामले भी कम नहीं है। और मैंने सुना है कि अब वो AI वाली चीज भी आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक नई और बहुत खतरनाक चीज है, डीप फेक पोर्नोग्राफी। इसमें AI का इस्तेमाल करके किसी के चेहरे को किसी और के वीडियो पर लगा दिया जाता है, अक्सर बहुत ही भद्दे, आपत्तिजनक तरीके से। बाप रे। इसके अलावा एक और दिक्कत है, कई लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर उनके साथ ऐसा हो तो रिपोर्ट कहाँ और कैसे करें, और जो मौजूदा प्रक्रियाएं हैं भी वो थोड़ी उलझी हुई हैं। लेकिन हमारे पास पहले से कानून तो हैं शायद, जैसे वो IT एक्ट है और पॉक्सो एक्ट भी तो है बच्चों की सुरक्षा के लिए। हाँ, कानून बिल्कुल हैं। IT एक्ट की धाराएं हैं 66E, 67, 67A, जो अश्लील सामग्री पर रोक लगाती हैं। पॉस्को एक्ट है जो बच्चों को यौन अपराधों से बचाता है, और IPC में भी धारा 354C, 509 वगैरह हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि ये कानून ज्यादातर तब काम आते हैं जब नुकसान हो चुका होता है, मतलब ये घटना होने के बाद एक्शन लेने के लिए हैं। ये रोकथाम में, या कहें कि चीज को फैलने से रोकने में उतने कारगर नहीं है। मतलब जब तक शायद कानूनी कार्रवाई शुरू होती है, तब तक वो आपत्तिजनक तस्वीर या वीडियो वायरल हो चुका होता है। बिल्कुल सही। यही तो प्रॉब्लम है ऑनलाइन दुनिया की। चीजें बिजली की रफ्तार से फैलती हैं, कानूनी प्रक्रियाओं में समय लगता है, और टेक प्लेटफॉर्म से वो सामग्री हटवाना भी हमेशा आसान या तेज नहीं होता। यहीं पर मौजूदा कानूनों की एक सीमा दिखती है, खासकर पीड़ित को तुरंत राहत पहुंचाने में। तो अगर मान लीजिए भारत में अमेरिका के टेक इट डाउन जैसा कोई सिस्टम आता है, तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि पीड़ितों को और खासकर नाबालिगों को एक सीधा और तेज रास्ता मिल जाएगा ऐसी सामग्री हटवाने का। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। सोचिए, इससे ट्रॉमा कितना कम हो सकता है। दूसरा, ये नाबालिगों और उनके माता पिताओं को सीधे रिपोर्ट करने का अधिकार देगा, जो अभी शायद थोड़ा मुश्किल होता है, उन्हें पता नहीं होता कहाँ जाएं। और टेक कंपनियों पे भी तो शायद कुछ दबाव बढ़ेगा। निश्चित रूप से उन पर एक कानूनी जिम्मेदारी आएगी कि वे ऐसी शिकायतों पर तेजी से एक्शन लें। इससे वे ज्यादा जवाबदेह बनेंगे, मतलब उन्हें हटाना ही पड़ेगा। सही बात है। साथ ही ये लोगों की डिजिटल गरिमा की सुरक्षा करेगा, मतलब ऑनलाइन इज्जत, जो आज के इस वायरल मीडिया के युग में बहुत बहुत जरूरी है। और एक सेंट्रल सिस्टम होने से ऐसी सामग्री को ट्रैक करना और हटाना भी ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा असरदार हो सकता है। उस लेख में भारतीय संदर्भ के लिए कुछ और सुझाव भी दिए गए थे शायद। हाँ, कुछ ठोस सुझाव थे, जैसे सिर्फ इमेज या वीडियो वाले शोषण के लिए एक खास डिजिटल गरिमा हेल्पलाइन बनाने का सुझाव था। अच्छा, एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन। हाँ, और ये जो डीप फेक बनाते हैं या फैलाते हैं, उनके लिए कड़े दंड का प्रावधान करना,
साथ ही ऐसी सामग्री को जल्दी से पहचानने और हटाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करना, टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके टेक्नोलॉजी की बुराई से लड़ना। और सबसे बुनियादी बात, युवाओं को, बच्चों को ऑनलाइन सहमति क्या होती है, प्राइवेसी क्या है और खुद को सुरक्षित कैसे रखना है, इस बारे में स्कूल से ही शायद जागरूक करना, शिक्षा देना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका का जो ये प्रस्तावित टेक इट डाउन एक्ट है, वो एक मॉडल पेश करता है कि कैसे नाबालिगों को ऑनलाइन दुनिया के खतरों से, खास तौर पर इस तरह की सामग्री से बचाया जा सकता है। हाँ, एक रास्ता दिखाता है। और भारत में भी रिवेंज पॉर्न, डीप फेक, ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो मौजूदा कानून महत्वपूर्ण तो हैं, पर शायद वो तेजी से राहत देने में उतने कारगर नहीं है। तो एक ज्यादा फोकस्ड और तेज व्यवस्था की जरूरत महसूस हो रही है। हाँ, जरूरत तो साफ दिखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। क्या? सवाल ये कि ठीक है, जरूरत है, पर ऐसा सिस्टम भारत के कानूनी और सामाजिक माहौल में फिट कैसे होगा? इसे डिजाइन करना और फिर लागू करना कितना मुश्किल होगा, खासकर जब हमें अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दों और टेक्नोलॉजी की अपनी चुनौतियों के बीच एक सही संतुलन भी बनाना है। ये सवाल वाकई अहम है और इस पर बहुत सोचने विचारने की जरूरत पड़ेगी।